नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ प्रश्नावली 84 साझा करने जा रही हूँ। इस प्रश्नावली में मैंने नागरी लिपि से संबंधित प्रमुख प्रश्नों को लिया है। तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर अंकित कर दिया है कि आज की जो वीडियो है वह नागरी लिपि से संबंधित होने जा रही है। और पहला प्रश्न होगा, प्राचीन भारत में कितनी लिपियों का प्रचार था? तो प्राचीन भारत में 2 लिपियों का प्रचार था। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, प्राचीन भारत की 2 प्रसिद्ध प्रचलित लिपियों का नाम क्या है? तो प्राचीन भारत की 2 जो प्राचीन लिपि हैं जिनसे देवनागरी लिपि का विकास हुआ उनमें है ब्राह्मी और खरोष्टी। अगला, भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि का अंतिम संबंध किस लिपि से रहा? तो देवनागरी का अंतिम संबंध ब्राह्मी लिपि से रहा है। अगले प्रश्न को देख रहे हैं, देवनागरी शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो इस शब्द की जो उत्पत्ति है वह नागर ब्राह्मणों या देवनगर काशी से मानी जाती है। 214 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं, दक्षिण में संस्कृत की पुस्तकें किस लिपि में लिखी जाती है? तो दक्षिण में नागरी लिपि में संस्कृत की पुस्तकें लिखी जाती हैं। आपको बताना चाहती हूँ कि नागरी लिपि से संबंधित भी कई प्रश्नों को मैंने टीजीटी पीजीटी हिंदी की परीक्षा में आते हुए देखा है। 215 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं, दक्षिण में नागरी लिपि किस नाम से प्रसिद्ध है? तो दक्षिण में नागरी लिपि नंदी नागरी के नाम से प्रसिद्ध है। नागरी अंकों का जन्म किस लिपि के अंकों से माना जाता है? तो यह ब्राह्मी अंकों के से संबंधित माना जाता है। नागरी अंक किस सदी में पूर्ण विकसित थे? तो नागरिक अंक जो है 5वीं सदी में विकसित थे और पूर्ण विकसित थे। देखिए 218 नंबर का जो क्वेश्चन है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। देवनागरी लिपि कब भारत की राष्ट्र लिपि बनी? तो 14 सितंबर सन 1949 को भारत की जो राष्ट्र लिपि के पद पर आई वह देवनागरी लिपि थी। 219 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं, देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि बनाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो नागरी प्रचारणी सभा काशी ने देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि बनाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, सभी को ध्यान से आप देखते रहिए। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने देवनागरी को राष्ट्र लिपि बनाने का प्रस्ताव किस सन में प्रस्तुत किया? तो नागरी प्रचारणी सभा काशी ने सन 1945 ईस्वी में देवनागरी को राष्ट्रलिपि बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 221 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं, देवनागरी लिपि सुधार समिति गठन किसने किया? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने कब देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया? तो सन 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं केवल और केवल महत्वपूर्ण हैं, फालतू क्वेश्चनों को मैं नहीं लेती हूँ। तो अब हम देख रहे हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये समिति बनी थी जिसमें देवनागरी के सुधार हेतु कार्य किया जाना था। उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वे आचार्य नरेंद्र देव थे। देवनागरी लिपि का प्रारंभिक रूप कैसा था? तो इस लिपि के वर्णों में आरंभ में सिरोरेखा नहीं लगती थी। यानी कि सिरोरेखा का मतलब है ये जो ऊपर हम एक ऐसे डंडा खींच देते हैं शब्द के ऊपर, इसे सिरोरेखा कहा जाता है। तो इसके आरंभिक अवस्था में इस लिपि के वर्णों में सिरोरेखा नहीं लगती थी। प्राचीन काल में कौन सी लिपि राष्ट्रीय लिपि थी? 225 नंबर के प्रश्न के उत्तर को अब हम देख रहे हैं। तो प्राचीन भारत की जो राष्ट्रीय लिपि थी वह ब्राह्मी लिपि थी। नागर ब्राह्मण, देवनगर काशी, ये शब्द किस लिपि की व्युत्पत्ति से माने जाते हैं? मतलब इनकी जो ये शब्द हैं किस लिपि की व्युत्पत्ति इनसे मानी जाती है? तो इनसे देवनागरी लिपि की व्युत्पत्ति या उत्पत्ति मानी जाती है। और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, 5वीं सदी में किस लिपि के अंक पूर्ण विकसित थे? तो नागरी लिपि के अंक जो है वह 5वीं सदी में पूर्णतः विकसित थे। आशा करती हूँ आज नागरी लिपि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगे। और नागरी लिपि पर
सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये एक ही प्रश्नावली मैं बनाई हूँ, तो आप इसे ध्यान से अपने रजिस्टर में ऐड कर लीजिए। और कल मैं राजभाषा से संबंधित प्रश्नों की प्रश्नावली आपके सम्मुख लेकर आऊँगी। और प्रश्नावली यदि आज की आपको पसंद आई हो तो प्रश्नावली को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कीजिए ताकि आप अपने पेपर में सफलता को प्राप्त कर सकें। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।